हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं शायद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ एक और नए सफ़र में। फिलहाल रात के करीब बज चुके हैं 11:25 मैं जस्ट अपने होम स्टेशन बामनिया पहुँचा हूँ। सबसे पहले मैं आपको स्टेशन दिखा दूँ। यहाँ स्टेशन आप देख लीजिए, कुछ ऐसा है। रात का वक्त है, थोड़ा सा सुनसान यहाँ पे माहौल है। ये स्टेशन आपका दिल्ली मुंबई मेन लाइन पे आता है। इस तरफ दिल्ली है और इस तरफ आपका मुंबई पड़ता है। बाकी खैर हम लोग बात करते हैं आज के अपने सफ़र की। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक सीरीज जिसमें हम लोग बैक टू बैक ट्रैवल करने वाले हैं स्पेशल गाड़ियों में। उसकी शुरुआत आज हो रही है। सबसे पहले हम लोग निकल रहे हैं जयपुर के लिए और कल जयपुर पहुंचेंगे और वहां से एक स्पेशल गाड़ी लेंगे। वो गाड़ी इतनी स्पेशल है कि उसके लिए आपको इंतजार थोड़ा सा करना होगा। अगला वीडियो उसी का होने वाला है। फिलहाल आज बात करते हैं। तो आज हम लोग जयपुर कैसे जा रहे हैं। एक्चुअली जैसे ही मेरी प्लानिंग हुई, अब कल की गाड़ी तो मुझे जयपुर से कौन सी लेना है वो कंफर्म है, बट जयपुर तक कैसे पहुँचना है ये थोड़ा सा दिक्कत हो गई, क्योंकि सैटरडे संडे है, ऊपर से गाड़ियों में रश ऑलरेडी चल रहा है। अब मैंने सबसे पहले जैसे ही प्लानिंग हुई गाड़ी चेक करना चालू की। पूरी कहानी मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। रतलाम से मेन गाड़ियाँ जो हैं आपकी गणगौर एक्सप्रेस, जयपुर बांद्रा वीकली होती है। उसके अलावा आपकी जयपुर भोपाल एक्सप्रेस और जयपुर हैदराबाद जयपुर। बट सीन क्या हुआ कि हैदराबाद जयपुर ऑलरेडी पैक होती है, उसमें जगह नहीं है। मैंने टिकट डाला था, मुझे पता था कि रतलाम से टिकट नहीं निकलेगा सैटरडे संडे। मैंने टिकट डाला था नागदा से इंदौर जयपुर में, क्योंकि वो उज्जैन होकर नागदा आती है, वहाँ से कोटा होते हुए आपका जयपुर जाती है। उसमें वेटिंग मैंने 10 लिया था, वो 6 पे अटक गया। तो मैं समझ गया कि वहाँ से भी कंफर्म नहीं होगा। और जो नागदा से और भी गाड़ियाँ जो आती हैं कोयम्बटूर जयपुर टाइप की, जो भोपाल चेन्नई आगे से आती हैं टुवर्ड्स आपका जयपुर जाती हैं, वहाँ से रिवर्सल लेके, उनमें भी टिकट नहीं था। चार्टिंग ऑलरेडी मैं देख चुका था। फिर अब मैंने डिसाइड किया कि रतलाम में कुछ गाड़ियों का ऑप्शन देखा जाए। तो रतलाम में कुछ गाड़ियों को जैसे ही मैंने ऑप्शन देखा, गणगौर एक्सप्रेस का मैंने आगे वडोदरा से पहले टिकट डाल लिया था कि वडोदरा से टिकट लेकर के बोर्डिंग यहाँ मेघनगर डाली थी, क्योंकि कोटा वहाँ का लग जाए, जल्दी चार्ट बन जाए, मुझे पता लग जाए। बट नहीं, उसमें भी सीट नहीं थी, वो गाड़ी ऑलरेडी पैक थी आगे से। तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि लॉन्ग डिस्टेंस की गाड़ियों में टिकट कन्फर्म होगा नहीं अभी। फिर मैंने सोचा कि अब 2 ऑप्शन है, टुकड़े टुकड़े में अब जाना होगा। या तो वाया चित्तौड़गढ़ अजमेर होते हुए जाएँ, या फिर वाया आपका मेन लाइन कोटा सवाई माधोपुर होते हुए जाएँ। ज़्यादा गाड़ियाँ इस लाइन पे नहीं है आपका अजमेर चित्तौड़गढ़ वाली। और इस लाइन पे जो गाड़ियाँ ऑलरेडी उसमें मैं ट्राई कर चुका हूँ, जयपुर भोपाल हैदराबाद जयपुर, जिनमें टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। तो फिर मैंने कहा चलो जाना तो है। अब कल शाम तक हालांकि पहुँचना मेरे पास बहुत समय था, तो मैंने सोचा कि चलो निकलते हैं और देखा जाएगा। तो उस सीन में मैंने सबसे पहले मेन लाइन की गाड़ियाँ देखना चालू करी। अब रतलाम से कोटा के लिए तो गाड़ियाँ हैं, बट सीट किसी में नहीं है। स्वराज एक्सप्रेस आपको पता ही है कितनी पैक रहती है, बट आपको पता ही है स्वराज एक्सप्रेस कितनी पैक रहती है, उसमें टिकट होता नहीं है। पश्चिम एक्सप्रेस में निकलता नहीं है। मुंबई राजधानी, अगस्त क्रांति राजधानी, सैटरडे संडे, उनमें भी करंट नहीं निकला। तो फिर निकलता, मतलब ऑलरेडी 20 वेटिंग थी, करंट नहीं निकलता उनमें, मतलब। और उसके बाद चार्जिंग के बाद मैंने देखा उसमें करंट नहीं निकला था। फिर मेरे दिमाग में आई मडगांव राजधानी। आज एक्चुअली तिरुवनंतपुरम राजधानी है, मडगांव राजधानी और तिरुवनंतपुरम राजधानी अपना स्लॉट शेयर करती हैं। वो 3:30 बजे होती हैं। अब 3:30 बजे यूजुअली उसमें करंट निकलता है 250 सीट 200 सीट नॉर्मल दिनों में। बट क्योंकि अभी रश का टाइम चल रहा है, तो उसमें वेटिंग थी 20 ऑलरेडी रतलाम से। बट मेरे को पता था कि उस गाड़ी में कंफर्म हो सकता है, एक लौती गाड़ी जिसमें कोटा तक कंफर्म हो सकता है रात में। उसके अलावा गोल्डन टेम्पल मेल वगैरह किसी में कंफर्म नहीं होता। उसमें मैंने वेटिंग ले ली। मैं क्या, एक वेटिंग लेकर रख देते हैं, फिर जो होगा आगे देखेंगे। अब मैंने वेटिंग ली और फ़ायदा ये था कि जो रतलाम स्टेशन की चार्टिंग है वो आपका आती है वडोदरा के कोटे में। तो वडोदरा का डिपार्चर उसका 11:30 का है। तो दोपहर में ही मुझे पता लग गया कि मेरी सीट कंफर्म हो गई है। तो चलो, सबसे पहला इंतजाम हो गया अपना पहुंचने का कोटा तक का। अब कोटा पहुंचने का इंतजाम हो गया, उसके बाद मैं टेंशन फ्री हो गया, क्योंकि कोटा से बहुत सारी गाड़ियों में ऑप्शन बन जाते हैं। बट क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ जो रात में निकल जाती हैं, तिरुवनंतपुरम राजधानी सुबह 7 बजे पहुँचती है। 7 बजे के बाद 2 गाड़ियाँ, 6:45 आपकी तिरुवनंतपुरम राजधानी पहुँचती है, 7:10 पे होती है दर्द एक्सप्रेस और 7:40 पे होती है गणगौर एक्सप्रेस। अब क्योंकि गणगौर एक्सप्रेस में यहाँ से खाली निकला है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ से भी नहीं निकलेगा और वहाँ से नहीं भी निकला है। बट मुझे उम्मीद थी दर्द एक्सप्रेस से। उस गाड़ी में कोटा से करंट निकलता है, बहुत सारी सवारी इसमें जबलपुर से कोटा आती है। तो बस यही था कि मैंने उसमें टिकट नहीं डाला, मेरे को पता था उसमें करंट निकलेगा। तो दर्द एक्सप्रेस में करंट निकला, 3 टायर इकोनॉमी में भी निकला था और फर्स्ट एसी में निकला था। तो मैंने फिर क्या कि काम करते हैं, ऑलरेडी थके हुए रात भर के जाएंगे, क्योंकि अभी हमें पूरा रिकॉर्ड करते हुए जाना है। तो फर्स्ट एसी में करते हैं, जयपुर तक की सीट अपनी दर्द एक्सप्रेस में कंफर्म हो गई। तो ये गाड़ी आप लोगों ने देख ली कि इनमें अपन ट्रैवल करने वाले हैं। और ये कुछ अपना फिलहाल का रॉ प्लान रहने वाला है। अभी करीब 11:30 बजे मेमो आएगी, इससे चलेंगे हम लोग रतलाम। 1:30 बजे पहुँचेंगे और 1:30 से 3:30 बजे तक इंतजार करेंगे राजधानी का। पूरा रॉ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा, फिर जयपुर तक का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। उसके बाद जयपुर पहुँचने के बाद भी सीरीज़ पूरी कंटिन्यू रहेगी। इस सीरीज़ का नाम है बैक टू बैक ट्रैवल सीरीज़। तो हम लोग बैक टू बैक गाड़ियाँ करने वाले हैं
और पूरा एक्सपीरियंस आपको मेरे साथ में दिखाने वाला हूँ। मतलब मैं कहाँ रुकूँगा, स्टेशन में क्या कर रहा हूँ, कैसे अगली गाड़ी का प्लानिंग हो रहा है, सब कुछ चिंता मत कीजिए। तो चलिए आप और हम साथ मिलकर सीरीज़ को अब शुरू करते हैं। ये आ गई अपनी मेमू ट्रेन, बट इसे तो लूप पे डाला गया है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे लिया गया है और यहाँ की लूप लाइन है ये दाहोद रतलाम मेमू। पूरी खाली रहती है, रात में बहुत कम लोग इसमें ट्रैवल करते हैं। बाकी मोस्टली मुझे लगता है पहला ओवरटेक इसे पीछे से करेगी आपकी सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस, वो आ रही है। इसके अलावा भी पीछे से मुंबई राजधानी, अगस्त क्रांति राजधानी आ रही है। मुंबई राजधानी तो शॉर्ट इसे ओवरटेक करेगी। अगस्त क्रांति राजधानी का देखना होगा कि ओवरटेक करेगी ही नहीं करेगी, ये रतलाम पहुँचते में पता लग जाएगा। गाड़ी जस्ट आगे खड़ी हुई है, मतलब अभी ब्रेक लगाए हैं कंप्लीट, और सामने देखो सिग्नल हो गया है ग्रीन मेन लाइन पे। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का यही फ़ायदा है, तुरंत सारी चीज़ें होती हैं। और वहाँ ओवरटेक के लिए गाड़ी आ भी गई, विदिन 1 मिनट बता रहा हूँ ये सब कुछ हुआ है। जी हाँ, ये थी आपकी सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस। इसी के साथ हमें भी डिपार्चर का सिग्नल मिल गया, सिंगल येलो। अंदर से ट्रेन एज एक्सपेक्टेड पूरी खाली है। अपना सामान यहाँ रख दिया है मैंने, यहीं बैठ के आराम से चलते हैं रतलाम तक। टाइम हुआ है 11:51 और अपनी ट्रेन भैरवगढ़ स्टेशन पे खड़ी है। एकदम ही सुनसान स्टेशन है ये तो, आप देखो। बाकी फ़िलहाल अभी एक और ओवरटेक होने वाला है, पीछे से आ रही है द किंग मुंबई राजधानी एक्सप्रेस 12951। बामनी ऑलमोस्ट स्किप करने वाली है। हम लोग एक ही स्टेशन अभी तक ट्रैवल किए हैं, तो उसका ओवरटेक आपको दिखाते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है अगस्त क्रांति राजधानी ओवरटेक कर लेती अगर आज 7 मिनट लेट ना होती तो हम लोग पहुँचेंगे मतलब और हमारा पीछे अगस्त क्रांति राजधानी आएगी। बट उसके पहले गरीब रथ आ रही है, तो गरीब रथ राजधानी बैक टू बैक आएंगी। माफ़ कीजिएगा, हमें अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस तो शॉर्ट ओवरटेक कर लेगी, उसका 1:13 का टाइम है और वो दाहोद से निकल चुकी है। हम लोग जब तक रतलाम के करीब पहुँचेंगे ओवरटेक कर लेगी। दूसरी चीज़, गरीब रथ एक्सप्रेस अभी दाहोद पहुँची भी नहीं है, मतलब दाहोद क्रॉस नहीं किया उसने, तो वो 1:50 से उसका अराइवल है, तो वो बाद में ही आएगी। ये करेक्शन था थोड़ा सा। उसके अलावा देखिए, दिल्ली जाने के बाद गरीब रथ है, डाउन में अभी युवा एक्सप्रेस है, वो भी रतलाम हम लोग पहुँचेंगे तब तक डाउन वाली मुंबई राजधानी और युवा एक्सप्रेस दोनों ही निकल चुकी होंगी। मेरे ख्याल से रतलाम आउटर में हमें दोनों क्रॉस होंगी। उसके अलावा भी बहुत ट्रैफिक है, 3 बजे तक गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। आप और हम बैठ के साथ में पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा मैं आपके साथ। ये आ गई मुंबई राजधानी एक्सप्रेस। रतलाम जंक्शन में हमारी एंट्री हो रही है और सामने से डिपार्चर ले रही है अजमेर बांद्रा वीकली एक्सप्रेस वैब 7 लोकोमोटिव के साथ। हम लगता है प्लेटफॉर्म नंबर 5 की ओर जाएंगे। ये तो वैग 9 के साथ है, मुझे लगा वैब 7 होगा।
प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे हमें लिया गया है। और बाकी मैं आपको बता दूं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अभी फ़िलहाल खड़ी है मधुबनी उधना स्पेशल। और इधर बगल वाले प्लेटफॉर्म 5 नंबर से अभी निकली है जस्ट सोमनाथ जबलपुर। 6 नंबर से मुंबई राजधानी आगे आगे गई होगी WAG9 मालगाड़ी के साथ। रात के 12:50 रतलाम जंक्शन हम लोग पहुँच चुके हैं। सबसे पहले एक और चीज़ मैं बता दूं कि मैं आप लोगों को बताना ही भूल गया था कि मैंने टिकट जो है मतलब जयपुर का डायरेक्ट भी डाला था, वो आपका था इंदौर जयपुर एक्सप्रेस में, जो वीकली एक्सप्रेस चलती है। आज ही दिन वो थी और वो यहाँ तो नहीं आती, वो आती है आपका नागदा से वापस रिवर्सल लेके कोटा होते हुए जयपुर जाती है। उसमें मैंने इंदौर से टिकट डाला था जनरल कोटा लेने के चक्कर में, और उसमें मेरा कंफर्म नहीं हुआ। 13 वेटिंग थी, 2 टूट आया था, कंफर्म नहीं हुआ। वीकेंड पे गाड़ियों में कंफर्म नहीं होता है। ठीक है, अभी हमारे पीछे 2 गाड़ियाँ आ रही हैं, एक तो शांति एक्सप्रेस, दूसरा अगस्त क्रांति राजधानी, और उसके पीछे गरीब रथ एक्सप्रेस। ये ट्रैफिक फिलहाल आने वाले आधे घंटे में टुवर्ड्स आपका कोटा जाने के लिए है। उसके अलावा ओवरऑल ट्रैफिक की अगर बात की जाए तो अभी बैक टू बैक गाड़ियाँ हैं। रतलाम मतलब रात में सुपर बिजी हो जाता है। शुरू करते हैं। इधर वाली अगस्त क्रांति राजधानी, उधर वाली अगस्त क्रांति राजधानी, उधना मधुबनी स्पेशल जो वो खड़ी है। उसके अलावा आगे बात करें तो जो लॉन्ग डिस्टेंस की गाड़ी आती है, दौन ग्वालियर वीकली हो गई, फिरोजपुर रामेश्वरम हमसफर एक्सप्रेस, वीरभूमि एक्सप्रेस, उसके अलावा गोल्डन टेम्पल मेल, अपनी तिरुवनंतपुरम राजधानी एक्सप्रेस, ये सब ट्रैफिक आने वाले समय में है। और भी गाड़ियाँ हैं जो मैं आपको गिनाता हूँ। अजमेर बांद्रा निकली है, जबलपुर बांद्रा, एक और अजमेर बांद्रा, सब गाड़ियाँ बैक टू बैक। कोशिश करेंगे सारी गाड़ियाँ आपको एक एक करके दिखाई जाए। फिलहाल तो जस्ट पहुँचे हैं। ये देख लीजिए रतलाम जंक्शन रात के वक्त में मतलब गाड़ियाँ रहती हैं बैक टू बैक, तो यहाँ पर रश भी रहता है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 5, 6 है। इस तरफ आपका प्लेटफॉर्म नंबर 4 है। उस तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 7 है जिससे भी अजमेर बांद्रा निकली है, और उस तरफ 1 और 2 नंबर भी है। अजमेर बांद्रा आपका जावरा चित्तौड़गढ़ वाली लाइन से आई थी। 3 गाड़ियाँ रह गई थी, सोचा वो भी मैं आपको बता दूँ। तो एक जयपुर बांद्रा सुपरफास्ट जिसमें डायरेक्ट हमने सोचा था यहाँ से जाने का, वो भी आएगी। उसके अलावा गणगौर एक्सप्रेस हमारी राजधानी के बाद आएगी, वो हमारे पीछे रहेगी। वलसाड़ स्पेशल आएगी, सुबेदारगंज वलसाड़। ये डीजल लोकोमोटिव का साउंड सुनिए आप। मैं जस्ट वॉक करके जा रहा था, एल्को लोकोमोटिव का साउंड आया, तो मैंने कहा ये तो दिखाना बनता है। इटारसी शेड का डीजल लोकोमोटिव शंटिंग कर रहा है यहाँ पे रेक की। साउंड सुनिए बस आप। डीजल लोकोमोटिव का साउंड सुन लिया, शंटिंग करते हुए देख रहे हैं, मन खुश हो गया। वैसे ये नॉर्मली आप मेन लाइन की ड्यूटी में नहीं दिखते आपको, ऐसे ही यार्ड में शंटिंग करते हुए नजर आएंगे। BTPN की रेक को शंट कर रहा था यार्ड में। चलते हैं आगे की तरफ क्योंकि अगस्त क्रांति राजधानी आ ही रही होगी। इधर देखिए WAP4 लोकोमोटिव खड़ा है, आगे WAG9। और चूँकि बैक टू बैक गाड़ियाँ हैं, प्लेटफॉर्म इंगेज नहीं रख सकते, तो इस तरफ देखो मेमू की रेक को भी हटा दिया है। अभी आगे यार्ड में जाके खड़ा हो जाएगा क्योंकि 2 गाड़ियों को बैक टू बैक लेना है। शांति एक्सप्रेस को इधर लेंगे, इधर अगस्त क्रांति राजधानी को लेंगे। चलो एक चीज़ अच्छी हुई कि मैं आपको बैक टू बैक तीनों गाड़ियाँ दिखा पाऊँगा। हाँ, एक और चीज़, बनारस मुंबई सेंट्रल स्पेशल जो है वो भी आ रही है। मुंबई सेंट्रल वो 8 घंटा लेट है। खैर मैं बता रहा था कि वलसाड़ सुबेदारगंज स्पेशल वैसे तो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आनी चाहिए क्योंकि अब की गाड़ी है, बट उसे प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे लिया जा रहा है। तो मतलब उधर शांति एक्सप्रेस को लेकर के आगे निकाल दिया जाएगा, या फिर अगर अगस्त क्रांति राजधानी आगे आएगी, वैसे टाइम तो अगस्त क्रांति राजधानी का है, तो आगे उसे ही आना चाहिए। देखने वाली बात है ट्रैफिक कैसे मैनेज किया जा रहा है। तो फिर 4 नंबर पर मेरे ख्याल से और कोई हाई प्रायोरिटी गाड़ी मे भी अगस्त क्रांति राजधानी वो आ रही होगी कि यहाँ 5 नंबर पर लग चुकी है बोर्ड पे अगस्त क्रांति राजधानी 12953 आ रही है, और 12954 भी आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। तो पहले उसका अराइवल लेकर के फटाफट से इधर आ जाएंगे, तो दोनों गाड़ियाँ मैं आपको दिखा दूंगा। प्लस 6 नंबर पे आपकी वो तो इंतजार कर रही होगी वलसाड़ सुबेदारगंज, क्योंकि वो अभी खास रोड खड़ी है, तो जब तक मैं उधर सीधे रहूँगा वो भी आ जाएगी। प्लस एक और चीज़ है कि आपका बनारस मुंबई सेंट्रल स्पेशल जो है वो भी नागदा से निकली है, तो तब तक उधर वापस चले जाएंगे। तो बैक टू बैक सब गाड़ियाँ दिखाएंगे आपको।
ये देख लीजिए चमचमाता हुआ रतलाम जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 4 और यहाँ पे मुंबई जाने वाली अगस्त क्रांति राजधानी आ रही है। बाकी रात में आप देख लीजिए कुछ ऐसा चमचमा रहा है स्टेशन। ये लीजिए सामने से आ गई अगस्त क्रांति राजधानी WAP 7 लोकोमोटिव के साथ टुवर्ड्स मुंबई जाने वाली। बढ़िया सा योजी चल रहा है इसका। तेजस राजधानी ऑटोमेटिक डोर्स वाली ये गाड़ी है। चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 की तरफ वापस। वहाँ पे आ रही है टुवर्ड्स दिल्ली जाने वाली अगस्त क्रांति राजधानी, उसको स्पॉट करते हैं, उसका लोकोमोटिव वगैरह आपको दिखाते हैं। और उधर तो शांति एक्सप्रेस भी मिलेगी, साथ ही हमें मिलेगी आपकी वलसाड़ सुबेदारगंज स्पेशल। अब शांति एक्सप्रेस को मेरे ख्याल से खड़ा रख दिया गया होगा और ओवरटेक करवाया गया होगा अगस्त क्रांति राजधानी से। WAP 7 के साथ वडोदरा शेड के यहाँ पहुंची अगस्त क्रांति राजधानी। HOG कनेक्टेड है यहाँ पे, पावर डायरेक्ट लोकोमोटिव से जा रहा है। यहाँ पे देखिए अगस्त क्रांति राजधानी का क्रू चेंज होगा, लोको पायलट साहब गार्ड साहब जो है वो बदले जा रहे हैं। देखिए जैसे ही अगस्त क्रांति राजधानी निकलेगी इसके पीछे आज गरीब रथ है टुवर्ड्स दिल्ली जाने वाली, वो आ जाएगी और उसके बाद मेरे ख्याल से शांति एक्सप्रेस को लिया जाएगा, वो देखने वाली बात होगी। बाकी जब हम लोग आउटर में थे रतलाम के बाद रतलाम पहुँच रहे थे तब हमें मुंबई जाने वाली गरीब रथ नहीं सॉरी युवा एक्सप्रेस और मुंबई राजधानी दोनों क्रॉस हुई थी। तो इसको सिग्नल हो गया, देखो राजधानी एक्सप्रेस का प्रायोरिटी देखो। चलिए जी इधर ये गई। बाकी एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो आपके वलसाड़ सुबेदारगंज स्पेशल है उसको ओवरटेक कर जाए मुंबई सेंट्रल स्पेशल ने, स्पेशल भी स्पेशल को ओवरटेक करती है, जबकि वलसाड़ सुबेदारगंज ऑन टाइम थी, मुंबई सेंट्रल वाली लेट है, बट वो ओवरटेक करके आगे आ रही है। चलते हैं 4 नंबर पे, अगस्त क्रांति 4 नंबर वाली निकल गई है टुवर्ड्स मुंबई जाने वाली। मुंबई सेंट्रल स्पेशल का अराइवल लेके वापस इधर आते हैं, तब तक इधर मेरे ख्याल से देखते हैं शांति आएगी या फिर गरीब रथ आएगी। गरीब रथ एक्सप्रेस को हल्का सा डिले हुआ है तो वो पीछे है, तो पहले शांति एक्सप्रेस है वो आ रही है 5 नंबर पे, इधर मुंबई सेंट्रल स्पेशल आ रही है, तो मैं 4 नंबर पे आ गया हूँ। इसका अराइवल लेके फिर चलेंगे उस तरफ, शांति एक्सप्रेस देखेंगे। WG 9 के साथ पहुँच रही है बनारस मुंबई सेंट्रल स्पेशल। वैसे ये पूरी AC है, इसमें दुरंतो वाले रेट लगते हैं। मुंबई सेंट्रल पे जो दुरंतो के स्पेयर रेक है ना वो लगते हैं इसमें, तो पूरी AC वाली गाड़ी है ये। तो यहाँ देखिए 6 नंबर पे आ चुकी है शांति एक्सप्रेस WAP 7 लोकोमोटिव के साथ। बाकी वलसाड़ सुबेदारगंज स्पेशल 5 नंबर पे आएगी। मेरे ख्याल से उसको इधर अराइवल लेके ही इससे डिपार्चर दिया जाएगा, क्योंकि ये जो ट्रैक है ना आगे जाके इधर ही मर्ज होते हैं। शांति एक्सप्रेस यहीं खड़ी रहेगी। यहाँ पे इसका क्रू चेंज भी हुआ है, WAP 7 लीड कर रहा है। वलसाड़ शेड का HOG कनेक्टेड है, आप देख लीजिए, पावर डायरेक्ट लोकोमोटिव से जा रही है। एक और स्पेशल ट्रेन WG 9 लोकोमोटिव के साथ। कानपुर WAG 9 के साथ सुबेदारगंज यानी प्रयागराज से आने वाली।
ICF है ये भी। जैसे ही आके खड़ी हुई तुरंत यहाँ पे सिग्नल मिला, शांति एक्सप्रेस रेडी टू डिपार्ट। इसी प्लेटफॉर्म पे आती होगी गरीब रथ एक्सप्रेस। डेली गाड़ी जो कि आपका गांधीनगर यानी कि अहमदाबाद से इंदौर के बीच चलती है, जबरदस्त डिमांड में रहती है ये। अच्छा, अब साइड में भी 2 गाड़ियाँ और हैं। एक तो आपकी इंदौर गांधीनगर, माफ़ कीजिएगा गांधीधाम सुपरफास्ट, और सोमनाथ जबलपुर, जबलपुर सोमनाथ, माफ़ कीजिएगा। चलिए शॉर्ट में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अभी ट्रैफिक का क्या सिलसिला रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले प्लेटफॉर्म वाइज शुरू करते हैं। 7 नंबर पे अजमेर बांद्रा आएगी, वो करीब 3:30 बजे के आसपास। अभी 1:50 हुआ है। अपनी गाड़ी अभी ऑलमोस्ट लीमखेड़ा पहुंची है, तो 1.5 से 2 घंटा उसको यहाँ पहुँचने में और है। उसके अलावा इधर गरीब रथ आ रही है, ये निकलेगी। इसके पीछे पीछे जबलपुर बांद्रा आएगी, बांद्रा जबलपुर। उसके अलावा गोल्डन टेम्पल मेल, कामाख्या गांधीधाम, डॉन ग्वालियर वीकली, ये गाड़ियाँ बैक टू बैक है ही। उधर इंदौर गांधीनगर भी है, तो सब बैक टू बैक है। करीब डिस्प्ले पे आ गई। और हाँ, उसके अलावा जो आपका चित्तौड़गढ़ या इंदौर लाइन वाला ट्रैफिक है, वो आपको बताना रह गया था। हमसफर एक्सप्रेस फिरोजपुर रामेश्वरम करीब 1.5 घंटा बिफोर आ रही है। उसका टाइम यहाँ पर करीब 3:30 का और 3:45 का डिपार्चर है। वो भी जावरा आ गई है, मुश्किल से यहाँ से 40 किलोमीटर है। और उसके आगे वीरभूमि एक्सप्रेस चल रही है, वो भी बिफोर आ रही है। दोनों गाड़ियाँ उधर 1 या 2 नंबर पर आएंगी। और हाँ, साथ में यहाँ पे जयपुर बांद्रा भी आ रही है, जो कि अभी भैरवगढ़ निकली है, तो वो भी आती होगी 2:10 तक, 15-20 मिनट में पहुँच जाएगी। इसको यहाँ पे लेके खड़ा कर लिया है, क्योंकि उधर बैक टू बैक गाड़ियाँ निकाल रहे हैं 4 नंबर प्लेटफॉर्म से। जबलपुर सोमनाथ आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी रुक के ही निकलेगी यहाँ से। मालगाड़ी को डिपार्चर दिया कोई, तो इसको यहाँ खड़ा रख के मालगाड़ी को निकाल रहे हैं। स्पेशल का थोड़ा सा रहता है ऐसा। गरीब रथ आ गई है WAP 7 के साथ गरीब रथ एक्सप्रेस। HOG कनेक्टेड है गरीब रथ एक्सप्रेस में, आप देख लीजिए। वडोदरा शेड का वेब 7 लीड कर रहा है। ऐसे ही गरीब रथ एक्सप्रेस का अराइवल हुआ, तुरंत इसे डिपार्चर दिया गया। अब ये प्लेटफॉर्म खाली हो जाएगा। बाकी यहाँ पे इसका क्रू चेंज हो रहा है, लोको पायलट साहब बदले जा रहे हैं। गरीब रथ एक्सप्रेस रेडी टू डिपार्ट, सिग्नल से मिल चुका है। AC इकोनॉमी वाली है गरीब रथ एक्सप्रेस। देखिए, प्लेटफॉर्म नंबर 4 से निकल रही है जबलपुर सोमनाथ, और करंट कंडीशन 6 नंबर पे आएगी आपकी बांद्रा जयपुर, और 5 नंबर पे बांद्रा जबलपुर। आ गई बांद्रा जयपुर वीकली सुपरफास्ट वेब 7 के साथ, वडोदरा शेड के। काश इसमें टिकट मिल जाता। इसका भी यहाँ पे क्रू चेंज हो रहा है, लोको पायलट साहब, गार्ड साहब बदले जा रहे हैं। बांद्रा जयपुर वीकली। डिपार्चर सिग्नल यहाँ पे बांद्रा जयपुर एक्सप्रेस का, ये निकल रही है, उधर बांद्रा जबलपुर आ गई। वहाँ 4 नंबर पे आप देखो इंदौर गांधीनगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, माफ़ कीजिएगा गांधीधाम सुपरफास्ट, वो खड़ी है।
सर देखिए लाइट लोकोमोटिव WG9 मूव कर रहा है। इस तरफ बांद्रा जबलपुर आ चुकी है। ICFA ट्रेन वैप 7 लीड कर रहा है लालागुड़ा शेड का। कवच फिटेड लोकोमोटिव है ये। इसका भी यहाँ पे क्रू चेंज होगा, लोको पायलट सब गार्ड सब बदले जाएंगे। देखिए सब चेकिंग वगैरह की जा रही है वहाँ पे। ट्रेन एज ए स्पेशल खुली थी और अब रेगुलर कर दी गई है। इतना डिमांड है इस गाड़ी की, ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि भारतीय रेलवे ने बहुत सारी ट्रेन अब की बार जो है वो स्पेशल से रेगुलर सर्विस में कन्वर्ट कर दी है। सही है। रात के करीब 3 बज चुके हैं और फिलहाल मैं आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। इधर से चलेंगे प्लेटफॉर्म नंबर 1 या 2 की तरफ। वीरभूमि एक्सप्रेस का डिपार्चर होगा, फिर हमसफ़र आएगी। बाकी 4 नंबर पर भी आ रही है ग्वालियर दौंड वीकली। उसके अलावा 7 नंबर पे अजमेर बांद्रा आ चुकी है और 5 नंबर पे कामाख्या गांधीधाम भी आ चुकी है। उसका डिपार्चर 3:25 का है, वो बिफोर आ गई, 3 बजे आके खड़ी हो जाएगी यहाँ पे। अभी तो वेदर बहुत अच्छा हो गया है, मतलब थोड़ी देर पहले तक काफ़ी गर्म था, बट अभी हवा चल रही है ठंडी ठंडी। लगता है मुझे सुबह सुबह। कामाख्या गांधीधाम ऑलरेडी खड़ी है वहाँ पे। यहाँ पे ग्वालियर दौंड वीकली आ गई। हमसफ़र एक्सप्रेस के भी अराइवल का टाइम हो गया है, क्योंकि उधर वीरभूमि एक्सप्रेस जो है वो निकल चुकी है। चलो ये ग्वालियर दौंड लेके उस तरफ चलते हैं। वैप 7 के साथ ग्वालियर दौंड वीकली। टिकेडी शेड, माफ कीजिएगा गाजियाबाद शेड का। गाजियाबाद शेड के वैप 7 के साथ। इस ट्रेन का एक शेयर है आपका सुशासन एक्सप्रेस के साथ। बहुत खूबसूरत लोकोमोटिव लगा है इसको गाजियाबाद शेड का। चलो प्लेटफॉर्म चेंज करते हैं हम लोग। तो जी बाहर से आपको रतलाम स्टेशन जो है वो दिखा देते हैं। तो ऐसा कुछ है, उस तरफ प्लेटफॉर्म है 1 और 2 नंबर, उधर ही चलते हैं। अपनी ट्रेन के पहले गोल्डन टेम्पल मेल आएगी, उसके बाद हमारी राजधानी आएगी वैसे। बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 नंबर साइड में आ गया हूँ। इस तरफ आपका चित्तौड़गढ़ साइड है, अजमेर चित्तौड़गढ़ जयपुर। इस तरफ आपका सीधा निकल जाती है ट्रेनें इंदौर की तरफ। हमसफ़र एक्सप्रेस इधर से ही सीधा इंदौर निकलेगी। फिरोजपुर रामेश्वरम हमसफ़र एक्सप्रेस WAP 7 के साथ पहुंच रही है ये भी। भगत की कोठी शेड के वैप 7 के साथ। अजमेर बांद्रा एक्सप्रेस इसको ओवरटेक करके आगे आई है। रतलाम स्टेशन भी काफ़ी बढ़िया बन गया है। मतलब यहाँ पे आप देखो नई वाली जो बिल्डिंग बनी है, यहाँ पे वॉशरूम वगैरह भी इस तरफ बने हैं, वेटिंग रूम भी बना है। और टिकट लेने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा, इस साइड ही। अब चलते हैं अपनी ट्रेन के प्लेटफॉर्म की तरफ ही, क्योंकि आने वाली अपनी गाड़ी भी। एक तरफ गोल्डन टेम्पल में आएगी, दूसरी तरफ अपनी गाड़ी भी बिफोर ही आ जाएगी, क्योंकि ऑलमोस्ट वो राउट ही क्रॉस कर चुकी है। 2 स्टेशन और बचा रतलाम। ये प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे अजमेर बांद्रा एक्सप्रेस खड़ी है। चलते हैं नीचे की तरफ, इधर कामाख्या गांधीधाम भी खड़ी है। वैप 7 लोकोमोटिव लीड कर रहा है, इसे भी आप देख लीजिए। 15667। पाँच मिनट का समय है अभी इसके डिपार्चर में। ये जो ट्रेन है ना 15667 कामाख्या गांधीधाम एक्सप्रेस, वन ऑफ द मोस्ट डिमांड वाली गाड़ी इस रूट की। मतलब टॉप पर रखूँगा उसमें। इसमें टिकट तो मिलता ही नहीं है, प्लस रश ज़बरदस्त रहता है। होपफुली फ्यूचर में एक गाड़ी और अहमदाबाद से या कहीं से, मतलब थोड़ा गुजरात से टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट के लिए खोली जाए, क्योंकि ये वीकली गाड़ी है।
अभी क्लियर रहेगा कि 6 नंबर पे आएगी गोल्डन टेम्पल मेल। जब तक वो खड़ी रहेगी इतनी देर में इधर ये निकलेगी और अपने को राजधानी आ जाएगी फिर। से दर्शन हो गए डीजल लोकोमोटिव के। चलो पीछे चलते चलते आपको इस गाड़ी का लोकोमोटिव भी मैं दिखाई देता हूँ, अजमेर बांद्रा का। और ये बिफोर भी आ गई है, प्लस अभी अराइवल बैक टू बैक है, इसलिए इसे खड़ा रखा हुआ है। ये देखो वैप 7 लीड कर रहा है इसे। गोल्डन टेम्पल मेल यहाँ पहुँच रही है वैप 7 लोकोमोटिव के साथ विजयवाड़ा शेड के। राजधानी ऑलरेडी बिफोर टाइम आके आउटर में खड़ी है। इंतज़ार था गोल्डन टेम्पल मेल का, क्योंकि इसका अराइवल यहाँ पे पहले, तो ये ऑब्वियसली पहले ही आएगी। अब राजधानी को बोर्ड पे लगाएंगे, हमारी राजधानी आएगी। देखिए एक चीज़ मैं बता दूँ, कोटा में हम लोग पहुँचेंगे 6:45 शेड्यूल अराइवल इसका, और 7:10 पे शेड्यूल डिपार्चर है देवदया एक्सप्रेस का। 25 मिनट का कट टू कट टाइम है, मैंने रिस्क लिया है। क्यों? क्योंकि राजधानी एक्सप्रेस में मैं भरोसा कर सकता हूँ, ये टाइम पे चल रही है और राजधानी है, प्रायोरिटी पे जाएगी। तो देखते हैं, अब बोर्ड पे लगा देना चाहिए इसे। गाड़ी संख्या 1, 2, 4, 3, 1 त्रिवेंद्रम हजरत निजामुद्दीन इंडियाज लॉन्गेस्ट रनिंग राजधानी एक्सप्रेस से चलकर कोटा के रास्ते हजरत निजामुद्दीन को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर आ रही है। वैप 7 के साथ अपनी राजधानी एक्सप्रेस पहुंच रही है यहाँ पे टिकेडी तुगलकाबाद। B8 है अपना कोच। बाकी इधर अपनी राजधानी एक्सप्रेस का अराइवल, गोल्डन टेम्पल मेल का डिपार्चर। बट डोंट वरी, राजधानी ओवरटेक कर लेगी। AC 3 टायर में अपना सफ़र है फिलहाल, 3.5 घंटे की ऑलमोस्ट जर्नी है। तो फिलहाल यहाँ से तो अभी मैं रेस्ट करता हूँ, तुरंत सोऊंगा क्योंकि 2-3 घंटे की नींद मिल जाएगी फटाक से, तो थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। रात के करीब 3:30 बज चुके हैं फिलहाल, और सेटल हो चुका हूँ, लगेज वगैरह रख दिया है मैंने। अंदर सब लोग सो रहे हैं और बड़ी लंबी दूर से गाड़ी आ रही है, तो बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा, बट बड़ा स्टाफ वगैरह बहुत अच्छा है गाड़ी का, तुरंत ही बेडिंग वगैरह दे दिया। फिलहाल 3 घंटे की ऑलमोस्ट नींद मैं ले पाऊँगा, तो वो लेता हूँ और मिलता हूँ आप सभी से मैं जैसी अपनी गाड़ी कोटा पहुँचेगी वहाँ पे। यहाँ देखिए ये खड़ी है अपनी तिरुवनंतपुरम राजधानी, और वहाँ सामने आ रही है अपनी देवदया एक्सप्रेस, बिल्कुल कट टू कट। गुड मॉर्निंग आप सभी को। फिलहाल सुबह करीब 6:55 वक्त हो चुका है, पहुँचे हैं कोटा जंक्शन। और जैसे ही कोटा जंक्शन में उतरा, सामने वहाँ देखो देवदया एक्सप्रेस जो वो आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, और इधर अपनी तिरुवनंतपुरम राजधानी खड़ी है 1 नंबर पे। अभी हम लोग जस्ट आके खड़े हुए हैं, एकदम कट टू कट हुआ है, मतलब समझ लो जो डिस्टेंस, माफ़ कीजिएगा, जो गैप 25 मिनट का था वो मात्र 10 मिनट का रह गया था। एक बार तो थोड़ा मैं डर गया था कि कहीं गाड़ी निकल ना जाए देवदया एक्सप्रेस, बट राजधानी फिर भी ठीक ठाक भाग के आ गई। चलते हैं 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे और गाड़ी बोर्ड करते हैं। पहले कोटा स्टेशन फिलहाल पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ देखिए WDM 3D एल्को लोकोमोटिव। और ये बढ़िया सा जनरेटर कार अपनी देवदया एक्सप्रेस का ही चल रहा है, वो देखो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे खड़ी है। देवदया एक्सप्रेस कोटा जंक्शन में खाली हुई है, देखो
चलिए फाइनली ऑन बोर्ड हो चुका हूँ मैं। यहाँ पे गाड़ी का ब्रीफ हॉल्ट है, पानी वगैरह जो वो भरा जा रहा है। बाकी एक गाड़ी से उतर के दूसरी गाड़ी में चढ़े हैं हम लोग। नींद की अगर बात करें तो बहुत कम हुई है, क्योंकि कोटा से पहले दाराघाट सेक्शन पड़ता है ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर पहले। वहाँ से मेरी नींद खुली और जैसे मैंने देखा गाड़ी 15 मिनट के आसपास लेट है, मैं कहा अब तो ट्रैक करना पड़ेगा ना, क्या कर सकते हैं। अब गाड़ी कनेक्टिंग गाड़ी है, ट्रैक करते करते फिर कोटा आ ही गया। तो नींद मुश्किल से 1.5-2 घंटे ही हुई है। ये अपना फर्स्ट एसी का कोच और केबिन है 4 लोग का। गाड़ी की सफाई वगैरह भी बढ़िया से की जा रही है। यहाँ पे एक्सटर्नल स्टाफ आके गाड़ी को क्लीन कर रहा है। ये आपकी जबलपुर अजमेर देवोदय एक्सप्रेस। अच्छा, बाकी एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे देवोदय एक्सप्रेस का रिवर्सल होता है, क्योंकि गुना वाली लाइन से आती है और टुवर्ड्स आपका सवाई माधोपुर वाली लाइन पे से बढ़ना होता है, इसलिए यहाँ पे इसका लोको रिवर्सल होता है। तो वैसे भी गाड़ी मेरे ख्याल से यहाँ पे 20 मिनट आराम से खड़ी रहती है। 7:10 का डिपार्चर है, 7:20 के आसपास ही निकलती है। सामने देखिए गोल्डन टेम्पल मेल का अराइवल हो रहा है यहाँ पे 7:20 पे। हमसे करीब आधा घंटा लेट आई है ये, जबकि हमारे आगे निकली थी, इसीलिए राजधानी ली थी मैंने प्रेफरेंस। बैग 5A के साथ यहाँ कोई तो गाड़ी पहुँच रही है, विजयवाड़ा शर्ट का ये पैसेंजर लग रही है। ये तो कोटा इटावा एक्सप्रेस है जो आई थी ना WG5 के साथ। बाकी फाइनली हमें डिपार्चर दिया गया है और गोल्डन टेम्पल मेल जो आई थी वो हमें यहीं पे ओवरटेक करके आगे निकल गई, इसलिए हमें यहाँ पे इतनी देर खड़ा रखा गया था। कितने सारे ट्रैक बदलते हुए हम लोग मेन लाइन की ओर जा रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 4 सबसे कोने वाला प्लेटफॉर्म है। ये वाली जो लाइन आप देख रहे हो ना, इसी लाइन से देवोदय एक्सप्रेस आई है, जो कि आपका गुना की ओर निकलती है। यहाँ पे देखिए परख के साथ खड़ा हुआ वो एल्को लोकोमोटिव जो हम लोगों ने देखा था थोड़ी देर पहले, WDM 3D इटारसी शेड का। अजनी वैग 9 1 है प्लेटफॉर्म पे। कोई तो गाड़ी के रेक जो हैं वो शंट किए जा रहे हैं और वेब 5 लोकोमोटिव शंट कर रहा है। क्या बात है। अमूल लिवरी। कोटा स्टेशन निकलते ही अपनी ट्रेन फिलहाल चंबल नदी को पार कर रही है। ये देख लीजिए अपना फर्स्ट एसी का केबिन। ये रही अपनी अपर बर्थ। बेडिंग ऑलरेडी मैंने अटेंडर साहब को बोल दिया था, उन्होंने लगा दी। और ये देखो चादर वगैरह प्रॉपर से दी हुई है, सब कुछ। बेडिंग वगैरह भी नीट एंड क्लीन है। और गाड़ी अपनी कोटा से निकलते ही देखो बिल्कुल 130 की रफ्तार में भाग रही है। कोटा सवाई माधोपुर जो सेक्शन है ना, वो भी बहुत खूबसूरत है। फिलहाल अपनी ट्रेन पहुंच रही है इंदरगढ़ सुमेरगंज मंडी स्टेशन। 8:33 फिलहाल अपनी ट्रेन पहुंची है इंदरगढ़ सुमेरगंज मंडी रेलवे स्टेशन, जो कि आपका कोटा सवाई माधोपुर सेक्शन का एक रेलवे स्टेशन है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे अपनी ट्रेन का शेड्यूल हॉल्ट है। साथ ही साथ ये जो स्टेशन है ना, राजस्थान स्टेट के बूंदी डिस्ट्रिक्ट में आता है। भाई साहब मानसून का तो नामो निशान नहीं है। उम्मीद की थी बारिश मिलेगी, भयंकर तीखी धूप मिल रही है। यहाँ से सवाई माधोपुर लगभग 40 किलोमीटर और दूर रह जाता है। बाकी स्टेशन बिल्डिंग बड़ी प्यारी है। राजस्थान के स्टेशन बड़े खूबसूरत होते हैं। देखो पोहे वगैरह मिल रहे थे वहाँ पे। बताओ अपना कोच जो है पीछे था। इस तरफ से आप देख लीजिए जयपुर से आने वाली लाइन आकर के हमसे मिल रही है। हम लोग सवाई माधोपुर स्टेशन पहुंच रहे हैं और इसी लाइन पे आगे बढ़ेंगे वापस रिवर्सल के बाद। करीब 9 बजे को आए हैं। फिलहाल सवाई माधोपुर स्टेशन में अपनी एंट्री हो रही है। अब यहाँ गाड़ी आराम से आधे घंटे के आसपास खड़ी रहेगी। यहाँ देख लीजिए पावर ऑलरेडी अपना इंतज़ार कर रहा है। वलसाड़ वेब 7 यही आके लगेगा हमारी गाड़ी को।
हम लोग जा रहे हैं अभी इसी ट्रैक पे। यहाँ देखिए डीजल लोकोमोटिव भगत की कोठी शेड का, और एक और वेब 7 खड़ा है वडोदरा शेड का। मुझे लगता है मोस्टली ये आपका उसका पावर होना चाहिए, गणगौर एक्सप्रेस का। गाड़ी संख्या 12402 देहरादून कोटा एक्सप्रेस देहरादून से चलकर गिराई। यहाँ पे अपनी क्रॉसिंग होगी नंदा देवी एक्सप्रेस से। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे ऑलरेडी खड़ी है वो। वेब 7 लोकोमोटिव लीड कर रहा है उसे। नंदा देवी एक्सप्रेस देहरादून कोटा। तो करीब 9 बजने को आए हैं कोटा जंक्शन। फिलहाल माफ़ कीजिएगा, सवाई माधोपुर स्टेशन हम लोग पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे अपनी ट्रेन का रिवर्सल होगा। तो चलते हैं आगे की तरफ, लोकोमोटिव वगैरह आपको दिखाएंगे। बाकी सबसे पहले सवाई माधोपुर स्टेशन में आप देख लीजिए यहाँ के फेमस पकौड़े जो गर्मा गर्म बनते हैं, बहुत मशहूर है। चाय पकौड़े लेना बिल्कुल ना भूलें यहाँ से। बाकी सवाई माधोपुर जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से जयपुर वाली जो लाइन है वो आपकी अलग हो जाती है, और स्ट्रेट इस तरफ सीधा लाइन जो है वो दिल्ली की ओर निकल जाती है। 7 स्लीपर है इसमें देवजया एक्सप्रेस में। ट्रेन में एक चीज़ और मैं बता दूं, साइड पेंट्री कार है, मतलब मेन पेंट्री कार भी नहीं है। तो चाय वगैरह जो एक्सटर्नल वेंडर है वो बेचने के लिए आते हैं। आ चुके हैं सबसे आगे की तरफ, पावर अपना आ चुका है उधर से। कपलिंग वगैरह आपको दिखाते हैं। बाकी हमारे पीछे पीछे अभी गणगौर एक्सप्रेस भी पहुंच रही है। सवाई माधोपुर के बारे में अगर बात करें तो आपका राजस्थान स्टेट में आता है, साथ ही गेटवे टू रणथंभौर इसे कहा जाता है। और रेलवे की नज़र से अगर बात करें तो ये आपका WCR यानी कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे में आता है। साथ ही डिवीज़न की अगर बात करें तो वो आपका कोटा पड़ता है। वो पेंटोग्राफ का कलर बड़ा अच्छा लग रहा है, देखो ऑरेंज वाला। नंदा देवी एक्सप्रेस को डिपार्चर का सिग्नल मिल गया, और यहाँ कपलिंग की तैयारी। अब एक बार कपलिंग चेक करेंगे, उसके बाद ये वाला पेंटोग्राफ नीचे गिरा के HOG जो कपलिंग है वो की जाएगी, फिर वो वाला पेंटोग्राफ हटा के डिपार्चर। चलिए आपको डिपार्चर दिखा देते हैं हम लोग नंदा देवी एक्सप्रेस का। ओ हो, क्या जबरदस्त हॉकिंग। क्या प्यारा हॉकर लोकोमोटिव लगा हुआ है इसे। फुल AC गाड़ी है नंदा देवी एक्सप्रेस। गाड़ी संख्या 1972। वडोदरा शेड के बैग 9 के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे पहुंच रही है जयपुर बयाना एक्सप्रेस। ब्रेकफास्ट तो मैंने भी नहीं किया है, इवन चाय भी नहीं पी है, बट मेरा मन नहीं हो रहा है अभी पकौड़े वगैरह सुबह सुबह ऑयली खाने का। तो मैंने सोचा है कि 2 घंटे ये जयपुर यहाँ से 11 बजे तक आएगा, तो वहीं जाके सीधा ब्रंच करेंगे एक ही बार में बढ़िया सा। ऑनलाइन ऑर्डर करने की कोशिश करी थी, बट तब तक मैं लेट हो गया था, सवाई माधोपुर का टाइम निकल चुका था। मालगाड़ी स्किप करते हुए ट्विन वैक 7।
लीजिए, गणगौर एक्सप्रेस आ गई प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। वलसाड़ शेड के वेब 7 के साथ बस इसका अराइवल हुआ और हमारा डिपार्चर होगा। तो ये WG9 गणगौर एक्सप्रेस के लिए रेडी हो रहा था। जयपुर तक बैग 9 के साथ जाएगी गणगौर एक्सप्रेस। अब देखिए हेल्दी ब्रेकफास्ट के ऑप्शन कैसे बनाए जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो सवाई माधोपुर स्टेशन पे ऐसे ही खड़ा था, मैं कहा हल्की फुल्की भूख तो लग रही है, क्या करें। तो मुझे दही दिख गया और साथ में केले दिख गए। यहाँ देखिए दही और केले, ये हो गया अपना आज का हेल्दी ब्रेकफास्ट। ये खाते हैं। सामने आप देख लीजिए दिल्ली की ओर से जो लाइन आ रही है उससे हम लोग मिल रहे हैं। इसी के साथ जयपुर रेलवे स्टेशन में अपना अराइवल जो है वो होने वाला है। बाकी जयपुर ने जो हमारा स्वागत किया है ना, आप देखिए मौसम पूरा ओवरकास्ट है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी जो हो रही है, तो मानसून भी आ चुका है। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने 1 घंटे की थोड़ी सी नैप ले ली और सीधा उठा हूँ अभी जयपुर आउटर में। और यहाँ से जो अगली गाड़ी है उसकी चार्ट जो है वो प्रिपेयर हो गई है और RAC रहा है अपना टिकट। बट कोई बात नहीं, शाम 6:40 निकलेगी और वो कौन सी गाड़ी है आप लोग गैस कीजिए, ठीक है। अगले वीडियो में हालांकि मैं आपको दिखाने वाला हूँ, पर तब तक आप लोग गैस कीजिए। खूबसूरत सा कर्व लेते हुए अपनी ट्रेन फिलहाल जयपुर स्टेशन में एंट्री ले रही है। चलिए फाइनली पहुंच चुके हैं जयपुर रेलवे स्टेशन। 11:40 अभी वक्त हो चुका है। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, ये है जयपुर बांद्रा एक्सप्रेस, कल रात में जो हम लोगों ने देखी थी, इसके रेक हटाए जा रहे हैं। और जयपुर स्टेशन पे भी बड़े लेवल पे काम चल रहा है, मतलब देखो कितना बढ़िया स्टेशन जो है वो बनेगा ये। बाकी ये रही अपनी देवदा एक्सप्रेस, ये निकल जाएगी टुवर्ड्स आपका अजमेर, लगभग 1.5-2 घंटे में सीधा ही अजमेर पहुंचेगी। बात कीजिए जयपुर स्टेशन की, अभी फिलहाल तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। ये ऐसा वक्त है कि जब जयपुर स्टेशन थोड़ा सा फ्री होता है 2-4 घंटे के लिए, सारे अराइवल डिपार्चर सुबह के जो पीक टाइम के होते हैं वो लेकर के। अभी गणगौर एक्सप्रेस ने आना है, जयपुर हनुमानगढ़ एक्सप्रेस, मरुधर एक्सप्रेस, जयपुर उदयपुर, यही सब गाड़ियाँ जो हैं वो चलती रहेंगी। बट कोई भी गाड़ी एकदम ऐसा बैक टू बैक नहीं है। बाकी 2 बजे बाद से शाम के डिपार्चर शुरू हो जाएंगे। एक और चीज़ है, अब यहाँ से चलते हैं, अब डॉर्मेटरी चेक इन करते हैं। आपके पास शाम 6:40 तक का वक्त है अगली गाड़ी में। तो मैंने डॉर्मेटरी ऑनलाइन बुक कर ली थी, बूंदाबांदी अभी भी हो रही है। डॉर्मेटरी चेकिंग करेंगे, वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, एडिट वगैरह करेंगे और फिर अगली जर्नी की शुरुआत करेंगे। तो चलते हैं, मैं आपको डॉर्मेटरी वगैरह दिखा देता हूँ जयपुर की। आपने देखिए ये जयपुर का नया स्टेशन अभी खुलना बाकी है, बाकी बहुत खूबसूरत बन रहा है ये भी, मतलब माफ़ कीजिएगा स्टेशन बिल्डिंग। बाकी इधर 1 नंबर पर मालगाड़ी खड़ी है। चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ, मेन प्लेटफॉर्म यहाँ का। तो पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन, एक बार बन जाएगा तो बहुत ज़बरदस्त लगेगा। बाकी यहाँ देख लीजिए आप, IRCTC का एग्जीक्यूटिव लाउंज भी है और यहाँ पे नीलम का फूड कॉर्नर भी है। तो आप खाना वगैरह यहाँ खा सकते हैं, रुकना वगैरह है तो आप यहाँ रुक सकते हैं। और यहाँ पे भी खाना होता है अनलिमिटेड, पूरा बफे होता है एग्जीक्यूटिव लाउंज में। चलते और ढूंढते हैं कि डॉर्मेटरी का कहाँ पे है चेक इन करने का। वेटिंग रूम है इस साइड, इस तरह भी होना चाहिए पीछे। रहा ऊपर रिटायरिंग रूम का 1 नंबर के एग्जिट के वहाँ पे। चलो चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। चलो चेक इन कर लिया मैंने, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसी डॉर्मेटरी। जी हाँ देखिए, वहाँ से मैं अंदर आया, इस तरफ चलते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि पर्सनल केबिन है, मतलब ऐसा ना ओपन डॉर्मेटरी नहीं है, तो बहुत सही लगा मुझे ये। और किराया आपको मैं बताऊँगा। देखिए सबसे पहले तो ऐसा कुछ पूरा स्पेस है, AC वगैरह बढ़िया से चल रहा है, ठीक है। और ये रहा अपना D6, 6 घंटे के लिए मैंने इसे बुक किया है 200 रुपये में मात्र। और क्या चाहिए, 200 रुपये में 6 घंटा, बढ़िया AC है, यहाँ पे पंखा है, बेड है आराम से। और सबसे बड़ी बात, लॉक कर दो तो सामान की भी चिंता नहीं है, आपका सामान आराम से सेफ रहेगा यहाँ पे। सही है। अब कुछ खाते हैं बढ़िया सा, उसके बाद फिर आगे प्लानिंग करते हैं। हाँ जी, करीब 1 बजने को आए हैं। थोड़ा सा मैंने एडिट किया और उसके बाद मुंह वगैरह धो के अब मैं आ चुका हूँ लंच करने के लिए। तो मैं आपको बोला था एग्जीक्यूटिव लाउंज में आऊँगा। यहाँ पर बफे लगा हुआ है अनलिमिटेड। मेन्यू आप देख लीजिए, रोटी भी गर्मा गर्म आ रही है, साथ में सलाद है, मिक्स वेज है, दाल है, रायता है, स्वीट के तौर पे खीर है। तो ये होने वाला है आज का अपना लंच। मैं सोचा आपको ये भी दिखा दूँ। फिलहाल
अभी मेरे पास ऑलमोस्ट 4 घंटे और बचे हैं, तो थोड़ा बहुत काम निपटा के रेस्ट करके तैयार होना है, क्योंकि आगे जाने वाली जर्नी वो आरएसी में होने वाली है। अब वो कहाँ की होगी, कैसी होगी, क्यों स्पेशल ट्रेन है, आप लोग अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। बैक टू बैक सीरीज़ अपनी जारी है। कैसा लगे वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर से बताना। मिलते रहेंगे कुछ और ट्रैवल वीडियोज़ में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। दिस इज संजय संगम फ्रॉम जयपुर।